हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अनिकेत वापस आया है और वापस आएगा कैसे नहीं। कहानी जो पूरी करनी है हिमांशु की, हिमांशु और जितेंद्र अंकल की। जितेंद्र अंकल हिमांशु को टिकट भेजते हैं। वैसे हिमांशु कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी अंकल से मिलने के लिए चला जाए, पर मामला प्यार का था और कौन सा अपना पैसा लगना था। अंकल तो टिकट भेज चुके थे और कुछ पैसे भी भेजे थे ताकि हिमांशु को कोई दिक्कत ना हो। हिमांशु घर पर बोल दिया कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ कहीं, तो घर से परमिशन मिल गई। हिमांशु चला गया अंकल से मिलने 800 किलोमीटर दूर। हिमांशु और अंकल की बात भी हो रही थी कि हिमांशु कहाँ तक पहुँचा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हिमांशु जब वहाँ पर पहुँचा तो रात के लगभग 2 बज रहे थे। तो हिमांशु ने अंकल को पहुंचने के कुछ देर पहले कॉल किया कि मैं पहुंचने वाला हूं। अंकल बोले कि मैं किसी को भेज रहा हूं, वो आपको पिकअप कर लेंगे वहां से और मेरे घर पर ड्रॉप कर देंगे। हिमांशु को थोड़ा सा तो बुरा लगा था कि इतना दूर से आया हूं और अंकल खुद मुझे लेने नहीं आए हैं। तो हिमांशु बोला कि ठीक है। हिमांशु क्या करता, वापस भी तो नहीं जा सकता यहाँ से, और प्यार का मामला था, उतना बहुत थोड़ा बहुत चलता है। तो हिमांशु स्टेशन के बाहर गया। एक कार आकर लगी तो थी, पर हिमांशु पहचान नहीं रहा था। तो अंकल कॉल किए कि इस नंबर का कार लगी है यहाँ पर। तो हिमांशु गया, कार में बैठा। कोई था जो कि हिमांशु को लेने आया था। हिमांशु कार में बैठा, कार ड्राइवर चला रहे थे कोई। हिमांशु और ड्राइवर की कोई बात नहीं होती है। हिमांशु पीछे बैठता है, चुपचाप बैठा होता है और वो ड्राइवर भी अपना कार चला रहे होते हैं। जाते हैं कार से एक बहुत बड़े घर के बाहर, कार वहीं पर खड़े करते हैं। फिर खुद जाकर बाहर एक बड़ा सा गेट होता है जिसको ये ड्राइवर ही खोलते हैं। फिर कार अंदर ले जाकर पार्क करते हैं, चाबी देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और अंकल तभी आते हैं नीचे। तो जो कार चला रहे थे वो चाबी अंकल को देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ। वो अंकल भी बोले ठीक है जाओ। और यहाँ हिमांशु और अंकल दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अंकल उस ड्राइवर से बोलते हैं कि वो गेट लगा कर जाना, तो गेट भी लगा देते हैं। फिर अंकल हिमांशु को लेकर और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं सीढ़ियों से। घर तीन फ्लोर का था, तो सेकंड फ्लोर पर अंकल ले गए हिमांशु को। नीचे कोई नहीं दिख रहा था। नीचे पार्किंग का बना था, इसके ऊपर एक और था जहाँ पर मतलब रूम वगैरह था, और उसके ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पर अंकल ले गए हिमांशु को। घर काफ़ी बढ़िया था, मतलब काफ़ी शानदार घर था। हिमांशु जाता है, जाकर बैठता है। अंकल बोलते हैं कि थक गए होंगे ना। हिमांशु बोला कि थका तो हूँ नहीं, मैं ट्रेन में सोते हुए आया हूँ और आपको देख लिया, सब थकान दूर हो गई। अंकल बोलते हैं कि अच्छा, मैं करता हूँ आपसे बात अच्छे से। तो हिमांशु पूछता है कि आप घर में अकेले हैं, ऐसा क्यों? तो अंकल बोलते हैं कि जब आप इधर आ रहे थे तो मेरा फैमिली उधर जा रहा था। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये थी कि अंकल का घर और हिमांशु का घर सेम डिस्ट्रिक्ट में था और ज़्यादा दूरी पर था नहीं। अंकल यहाँ पर जिस शहर में अभी घर था उनका, वहीं पर थे, और अंकल पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही बड़े पोस्ट पर थे। और ये कहानी बिल्कुल सही कहानी है। हिमांशु को मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन इस कहानी में अंकल का नाम चेंज है। और हिमांशु का कहना था कि उनका पोस्ट नहीं बताने के लिए, तो मैं उनका पोस्ट नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत ही बड़े पोस्ट पर थे। हो सकता है कि हिमांशु की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो अंकल मिल गए। और अंकल प्यार भी इतना ज़्यादा हिमांशु से करते थे कि हिमांशु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहाँ तक कि वो हिमांशु से मिलने के लिए ही अपनी वाइफ को गांव भेज दिए थे। मतलब हिमांशु से इतना ज़्यादा प्यार करते थे वो। तो कहानी पर वापस आ जाते हैं अभी फ़िलहाल का। तो हिमांशु अभी अंकल के साथ होता है और कोई होता नहीं है, तो हिमांशु और अंकल ही होते हैं।
रात के 2:30 बज रहे थे, क्योंकि स्टेशन से आते आते आधे घंटे का वक्त बीत चुका था। दोनों बैठे बातें कर रहे थे। अंकल बोले कि अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। हिमांशु बोलता है कि बर्दाश्त तो मुझे भी नहीं होती, लेकिन उस इंतज़ार में जो मज़ा था ना, उसका एक अलग ही फील था। अंकल इमोशनल हो गए थे हिमांशु को देखकर। विश्वास नहीं हो रहा था कि हिमांशु उनके सामने है। अंकल उतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद भी हिमांशु को बहुत ही बड़ा बहुत इज्जत से बातें कर रहे थे। तो अब होता है कि दोनों को मिलना होता है। तो हिमांशु खाना खा चुका होता है, बातें तो हो ही रही थी दोनों का। फिर दोनों बहुत देर बातें करने के बाद दोनों खूब मस्ती करते हैं और काफ़ी देर तक मस्ती करते हैं। फिर सुबह होती है, अंकल अपने ड्यूटी चले जाते हैं। हिमांशु वहाँ पर पूरे 5 दिन रहता है। घर पर बोल देता है कि दोस्तों के साथ आया हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। और 5 दिन तक हिमांशु और अंकल के बीच बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ और बढ़ जाती है। यूँ समझ ले कि अंकल चाहते थे कि हिमांशु हमेशा उनके साथ रहे, पर ऐसा हो तो सकता नहीं था। पर हिमांशु को अब जाना ही था। और हिमांशु जितना दिन यहाँ पर रहा है, कभी अंकल के साथ बाहर नहीं निकला, क्योंकि अंकल तो फिर भी तैयार थे हिमांशु को लेकर बाहर घूमने के लिए। पर हिमांशु को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हिमांशु को लग रहा था कि अंकल बहुत बड़े आदमी हैं और जहाँ भी अंकल जाते कोई ना कोई पूछता कि ये कौन है। और अंकल वैसा भी नहीं था कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी टाइप के थे कि कहीं जाए तो भीड़ हो जाए, लेकिन हिमांशु को खुद से अंदर से थोड़ा लगता था, कोई थोड़ा पूछ देता था कि ये कौन है तो ऑकवर्ड सा लगता है। इसीलिए हिमांशु 1-2 बार बाहर घूमने भी गया है। तो जब अंकल ड्यूटी गए होते हैं तो घर से अकेला ही बाहर घूमने गया है। बाकी हिमांशु कभी अंकल के साथ बाहर घूमने नहीं गया है। उसके बाद फिर आने का वक्त हो जाता है। अंकल हिमांशु का टिकट कर देते हैं। हिमांशु जब जा रहा होता है, अंकल एकदम इमोशनल हो जाते हैं और हिमांशु को बोलते हैं कि हिमांशु, आपको शायद मजाक लगे, पर मैं ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। शायद मैं आपको इतना प्यार करता हूँ जितना अपनी वाइफ से भी कभी नहीं किया आज तक। पता नहीं क्यों आपसे क्या हो गया है, और मैं बहुत ही जल्द रिटायर भी होने वाला हूँ। मेरा एक तो सपना है, बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि जिस शहर में आप रहते हैं उसी शहर में मैं घर बनाऊँ और वहीं पर रहूँ बाकी का जीवन। क्या आप मेरा साथ देंगे? हिमांशु बोलता है कि जीवन भर आपका साथ दूंगा। दुखी मन से ही सही, पर अंकल को हिमांशु को छोड़ना ही पड़ता है स्टेशन। इस बार अंकल खुद आए थे, लेकिन कार से ही हिमांशु को वहीं पर ड्रॉप कर दिए। अंकल स्टेशन पर नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि कोई अगर देखता तो फिर पूछता कौन है। तो हिमांशु ये बात बोला था कि अंकल मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है अगर कोई पूछता है कि ये कौन है। तो अंकल वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं और हिमांशु को किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने देते हैं। इतना पैसा दिए होते हैं। और बात पैसों का नहीं था रिश्ते में। हिमांशु भी अच्छे फैमिली से था, पर अंकल नहीं चाहते थे कि हिमांशु का एक पैसा भी खर्च हो। तो अब हिमांशु अपने यहाँ चला आता है। अब अंकल और हिमांशु का प्यार इतना गहरा है कि अंकल अब अक्सर अपने शहर आ जाया करते थे, अपने शहर, अपने गांव, क्योंकि इससे पहले कभी अंकल इतना गांव नहीं आते थे जितना कि अंकल अब आते हैं। अंकल हिमांशु के लिए, हिमांशु के नाम से नहीं, पर हिमांशु की वजह से, हिमांशु जिस शहर में रहता है उसी शहर में ज़मीन भी खरीद लिए हैं और वहाँ पर वो घर बनाना भी चाहते हैं। और अभी तक तो उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है। झगड़े तो होते हैं रिश्ते में, दोनों के बीच भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन एक चीज़ का झगड़ा दोनों में कभी नहीं हुआ, किसी और को लेकर। क्योंकि अंकल के लाइफ में हिमांशु के अलावा और कोई था ही नहीं, ना ही अंकल किसी से बातें करते थे। हिमांशु बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हिमांशु को लगा कि नहीं, अंकल किसी से बात करते ही नहीं है। और वाकई में अंकल किसी से भी बात नहीं करते थे। हिमांशु भी पहले बातें करता था, लेकिन अब अंकल के लिए किसी से बातें नहीं करता है। हिमांशु भी अंकल से सच्चा प्यार करता है। बाकी इन दोनों का रिश्ता भी चल ही रहा है
और हमारी कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। और आप लोग से कुछ पूछना था, क्या मैं ऐसे सीरीज वाला कहानी बनाऊं या फिर वैसे ही सिंगल वीडियो जिसमें एक ही वीडियो में सारी का पूरी कहानी ख़त्म हो जाती थी? आप लोग बताइएगा ज़रूर। आपके जवाब का आपके अनिकेत को इंतज़ार रहेगा। लव यू आप सबको।